हेलो एंड वेलकम बैक टू CPFSC मेंटर्स। आई एम योर एजुकेटर सागर तिवारी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल कन्वेक्शंस एंड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो जितने भी इन्वायरमेंटल कन्वेक्शन एंड प्रोटोकॉल्स है जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे नहीं, कुछ कुछ चार पांच जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है और पहले एग्जाम में आए हुए हैं, उनको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस के बारे में बात करें तो ये आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। और रिलेवेंस के बारे में बात करें तो ये पहले भी CDS CAPF में आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा सिविल सर्विस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन आते रहेंगे। जब जब ये न्यूज़ में होगा तब तब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वन लाइनर एग्जाम जो होते हैं, वन डे वाले एग्जाम जो होते हैं, वहाँ पे जनरली इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। FCAT वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम देखने मिले हैं, लेकिन जो CDS एंड CAPF पेपर है वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन जो है ऑफन, वेरी ऑफन देखने मिलते हैं आप लोगों को। इसके पहले इस टॉपिक पर हम लोग प्रोसीड करें, तीन इनिशिएटिव हम लोग का चल रहा है। पहला पराक्रम 2.0 जो कि CAPF AC का कोर्स है, दूसरा युद्धवीर जो कि मैथमेटिक्स का कोर्स है और तीसरा युद्धवीर जो कि साइंस का कोर्स है। पराक्रम 2.0 जो है, यहाँ पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन कराया जाएगा। जो जो भी प्रिपरेशन होगा उसके ऊपर आपको डेडिकेटेड मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा। पेपर 1 के लिए आपको 150 प्लस लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और पेपर 2 के लिए 50 प्लस। दोनों के ऊपर आपको मॉक्स कंडक्ट किए जाएंगे और मॉक्स के बाद उसका इवैल्यूएशन होगा, फीडबैक होगा। ठीक है, इवैल्यूएशन फीडबैक आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप अपने मिस्टेक्स को कम से कम जो है करो। ठीक है, इसके अलावा आपको डिटेल्ड सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा PDF फॉर्मेट में और वीडियो का फॉर्मेट में। ठीक है, आप मल्टीपल टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम जो है इस लेक्चर को देख सकते हो जब तक आपके दिमाग में घुस ना जाए वो सब। ठीक है ना, इसके अलावा भी आपको अगर कहीं डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हो। आपका लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा और आपके डाउट्स को बखूबी क्लियर किया जाएगा। मैथमेटिक्स का हम लोग का बैच चल रहा है युद्धवीर वाला, जहाँ पे केवल और केवल मैथ्स पे हम लोग फोकस करेंगे। CDS के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर सीडीएस में अगर IMA को आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप मैथ्स पे आपका बढ़िया कमांड हो। ठीक है, युद्धवीर बैच एक और है साइंस वाला, जहाँ पे हम लोग NCERT को कवर कर रहे हैं होलिस्टिक वे में। पूरी तरह साइंस को यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके सामने रखा जाएगा। कंप्लीट साइंस का कोर्स ये वाला फोकस्ड अप्रोच है और जो भी डाउट्स वगैरह होगा उसको भी सॉल्व किया जाएगा आप लोगों के। सारे प्रीवियस क्वेश्चन को यहाँ पे कंसेप्ट के फॉर्म में आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने सीट जो है अपना सीट जो है अवेल कर सकते हो। हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर आप जुड़ो हम लोगों के साथ, आपको बहुत सारे MCQ सॉल्व करने मिलेंगे, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने मिलेंगे। इसके अलावा ये हम लोग का CAPF मेंटर्स का एप्लीकेशन है, इस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो और बहुत सारे MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर फ्री। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने लेक्चर की तरफ, जो कि था इन्वायरमेंट कन्वेक्शंस एंड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उसको यहाँ पे कवर किया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं कि इन्वायरमेंटल कन्वेक्शंस होते क्या है। तो इन्वायरमेंटल कन्वेक्शन जो है बेसिकली दे आर म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल थ्रेट। ठीक है, इसके अलावा जो ये इन्वायरमेंटल कन्वेक्शन जो है ये नेशनल लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर, दोनों लेवल पर जो है पॉसिबल है। ऑलराइट, ये जो कन्वेक्शंस होते हैं, जो इन्वायरमेंटल कन्वेक्शंस होते हैं, इट हेल्प पीपल टू टेक कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट द ग्लोबल इन्वायरमेंटल थ्रेट। जितने भी ग्लोबल इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हैं उनके खिलाफ कलेक्टिव एक्शन लिया जाता है। इसके थ्रू उनके खिलाफ कलेक्टिव एक्शन लिया जाता है। पीपल पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग जो है अलग अलग कन्वेक्शन जो है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा हुआ है वो है अपना बॉर्न कन्वेक्शन। बॉर्न कन्वेक्शन के बारे में बात करें तो इसका एक और नाम है, इसको हम लोग कन्वेक्शन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको CMS भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बॉर्न कन्वेक्शन इज ऑल्सो नोन एज बॉर्न कन्वेक्शन इज ऑल्सो नोन एज CMS दैट इज कन्वेक्शन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इसको एस्टैब्लिश किया गया था, क्यों? ताकि सेफ गार्ड किया जा सके वाइल्ड एनिमल्स को, जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं उनको और उनके हैबिटेट्स को। हैबिटेट्स मतलब उनका जो नेचुरल घर होता है उसको बोलते हैं हैबिटेट। उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको बचाया जा सके, उसको सेफ गार्ड कर सके हम लोग। ठीक है, इसके अलावा आता है वेना कन्वेक्शन। वेना कन्वेक्शन भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, इसके बारे में बात की तो ये क्यों आया गया। वेना कन्वेक्शन जो है ये ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था। ठीक है, ये ओजोन लेयर प्रोटेक्शन ट्रीटी है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था। आई होप आप लोग ज्योग्राफी में ओजोन लेयर के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, आई होप आप लोग ज्योग्राफी में ओजोन लेयर के बारे में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हो तो प्लीज पढ़ लीजिए,
मल्टीपल टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो सीटीएस का पेपर हो, चाहे वो सीएपीएफ का पेपर हो, चाहे वो सीएससी का पेपर हो। इसके अलावा सीएपीएफ में तो आपका ओजोन लेयर जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा ऐसे राइटिंग में, ठीक है, ऐसे राइटिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसके ऊपर एक ब्रॉड कंसेप्ट आप जान लेना, ज्योग्राफी के बुक्स आप पढ़ लेना इसके बारे में, बहुत ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये भी किस लिए है, ये भी ओजोन लेयर को बचाने के लिए, ठीक है। जो सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाता है, जिस सब्सटेंस की वजह से ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है, जिस सब्सटेंस की वजह से ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है, जैसे सीएफसी का आप नाम सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि ओजोन लेयर में डिप्लीट करते, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते, उनसे डील करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था, ठीक है। इट रेगुलेट्स एनी कंजम्पशन, एमिशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, कन्वेक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। कन्वेक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसके बारे में बात की तो जैसा कि नाम से जस्टिफाइड है, ये फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए है, प्लांट्स एंड एनिमल्स को जो है बचाने के लिए, ठीक है। इट इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, जितने भी इंडेंजर्ड प्लांट्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सबको बचाने के लिए इसको लाया गया था। लास्ट अपना क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, और इसको आप अपने ऐसे राइटिंग में भी मेंशन कर सकते हो। क्योटो प्रोटोकॉल जो है, इट वाज एन एग्रीमेंट अमंग डेवलप्ड नेशन, ध्यान रखना, एग्रीमेंट अगेंस्ट द अमंग द डेवलप्ड नेशन टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड ग्रीन हाउस गैस टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने का बात किया गया, क्लाइमेट आई मीन उससे होने वाले इम्पैक्ट को कंट्रोल करने का बात किया गया, ठीक है। और बोला गया कि CO2 का एमिशन जो है, इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो इम्पैक्ट है उसको हम लोग मिनिमाइज कर सके, उसको हम लोग कम से कम कर सके, ठीक है। तो ये सारे कन्वेक्शन ध्यान रखिएगा आप लोग। पहला क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा कन्वेक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, थर्ड वन जो है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फोर्थ वन जो है वो है वियना कन्वेक्शंस, और जो लास्ट है वो अपना बॉर्न कन्वेक्शन। ये पांचों के पांचों प्रीवियस क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन के अंदर आते हैं ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।